जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सारे दोस्त अब आप ठीक होंगे। आज हमारे साथ एक बुजुर्ग आदमी है, बाबा असलम। बाबा पता नहीं सुधवाते हैं कि नहीं सुधवाते, पता नहीं बाबा है तो बाबा ही है ना। अच्छा खैर होगी। मैं इंज भी तुहानू मिलाने बड़े खुश मजाक बंदे ने। बुजुर्ग आदमी ने साढ़े को आए सन, साढ़े वास्ते इवें जिवें बुजुर्ग कोई आ जाता तो साढ़े मतलब तो रौनक हो जाती है। तो कुछ सवाल भी ने मेरे बच्चों के, कुछ मेरी बेटियों के। आज स्पेशली जो सेशन है ये इनसे बात करेंगे, असलम साहब से पंजाबी में बात करेंगे। और मैं आज मेरी बेटियों के मतलब ना कुछ अहम बातें करूंगा और मुझे यकीन है इंशाल्लाह सुनेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। की हाल जी? शुक्र है अल्लाह पाक दा। तबीयत कैसी है? अल्लाह पाक दा करम, शुक्र है दी जात दा। सेहत कैसी है? बेहतरीन। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत नासाज है, पर मेरी तो सही हो गई। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करके उस बच्चे ने जो क्या उठ के टुरो, हाँ तो मैं उठ के टुरिया ना, तो मैं वेंदा हाँ ना वीडियो बनाया उठ के टुर, तो मैं सही है सही। हाँ मैं बाकी नहीं मैं तो हरियाणा जी बंदे वे कर दे रिकॉर्ड करा रहे सही हो गए। अच्छा बाकी महसूस होया कि कितने दर्द रही। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है दी जात दा। असल में ਹੁੰਦਾ जी वो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन सहाबियों को खड़ा किया सी ना। एक ਨੂੰ खड़ा किया तो पूछा दुनिया कैसी है। उस सहाबे ने कहा कि यार रसूलल्लाह दुनिया अच्छी नहीं, बेईमान भी लग क्या खड़ा रहो। दूसरे ਨੂੰ खड़ा किया दुनिया कैसी है। उन्होंने कहा कि नुस नुस यानी अद्धी सही है ते अद्धी गलत गलत है। तमाम दोस्तों को वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। अच्छा तीसरे ਨੂੰ खड़ा किया तो उन्होंने कहा सर या रसूलल्लाह सय्यद आलम दुनिया बड़ी प्यारी है। जो क्या थे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी है तीसरा है ईमानदार आदमी, दूसरा वो नुस नुस अद्धा बेईमान है ते ईमानदार है। जो तीसरा है वो सिरे तो बिल्कुल चिट्टा नंगा है। देखो जी जिन्नी देर तक तुसी किसी चीज ਨੂੰ परखदे नहीं बाबा असलम होवे किवें तुसी फैसला कर लोगे कि सही है कि नहीं। अच्छा अपना तारफ करा दो कितों तशरीफ ले आए। मैं गुजराले तो आया जनाब, गुजराले तो फतो मंड महला। चौधरी साहब की बहुत मेहरबानी, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। अच्छा बाबा जी कितनी देर तो प्रॉब्लम आ रही? मैंने तो तकरीबन प्रॉब्लम जो 2-2.5 साल तो सी, तो हूँ को साल हो गए मैं चलन तो आवादार हो गया। रफीक साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। अच्छा कोई टेस्ट वगैरह नहीं कराया, डॉक्टर वगैरह को किसी को नहीं किया? मेडिसिन वगैरह लईया बथेरिया, लेकिन वो दिल अंदर मुतमिन नहीं सी हुंदा। अच्छा वो फिर तुहाडी फेसबुक वेखी ना, तो 2-3 बारी मरीजा ने वेख्या। किन्ने चेर तो सानू वेख रहे हो? मैंने तो करीब 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने? हाँ जी। जेन च की आंदा खोल के गल करनी। बार आप रेशदारी हो बंदे की, नमाजी परहेजगार हो, तो मतलब गलत कमानी का हो सकता। नहीं नहीं आजकल तो अल्लाह नहीं 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 ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ बैठे हो, लोग आते ने, तो इसे वास्ते कि तुम नेक हो, तुहाडे अल्लाह पाक शिफा रखी। बाबा जी बुल्ले शाह साहब ने एक गल की, अगर मैं अपने नाल मनसूब करांगा तो मेरे ते फतवे शुरू हो जाएंगे। वो कहते हैं कुछ दाड़ियां ने, कुछ झाड़ियां ने, कुछ ला मुआते साड़ियां ने, है ना ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ। हाँ जी। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾੜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ। मेरे चेहरे ते रोशनी आए। ਨਬੀ ਦਾ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ। खूबसूरत ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨੌਜ਼ੁबिल्ला नहीं, लेकिन खूबसूरती है ना। नबी पाक ने फरमाया ते अल्लाह पाक का हुक्म है, अल्लाह कहता है कि सजाओ दाढ़ी नहीं भी मैं खूबसूरत हाँ, अल्लाह जमीलन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत ते खूबसूरती ਨੂੰ पसंद कर। ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਧੁੰਨੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਸਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ बेहतर बेहतर काफी बेहतर। ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਬਿਹਤਰ ਵੈਸੇ ਪਾਇਆ? मैं तो जिसे उठा तो मैं गुमान ही नहीं, मैं तकलीफ है। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ कैसा है? बहुत ही कॉपरेटेड, बहुत ਬੱਚੇ कैसे ਨੇ? बहुत ही कॉपरेटेड। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਕਿਸੇ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? नहीं नहीं मैं टैलीफोन के राबते ते आया, और मिनट जिन्नी बार टैलीफोन की दसिया तू इंज बो, तू इंज बो, इंज बो, ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਿਹਾ? बिल्कुल कोई ਉਹਨਾਂ ਕਾਹਤ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀ ਬਾਬਾ ਮਗਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ कैसे ਨੇ? ਮੁਖਲਸ ਪਿਆਰੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ?
पढ़े लिखे लोगों च फस गया। पढ़े लिखे लोगों के बंदा आके फिर थोड़ा जिहा परेशान हो जाता है कि बंदा नहीं नहीं मुगल पंजाबी बोली सारे इवें लग्या भी तुहाडे बरखुरदार घर दा माहौल अल्लाह पाक तुहानूं तंदुरुस्ती अता करे, अल्लाह उन्होंने भी तंदुरुस्ती अता करे। इंज जनाब कि तुहाडी हिफाजत नाल तुसीं किन्ने % बेहतर हो? मैं तो 100% ही उसमें बेहतर सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। घर जाके ना फिर कोई मसला बन जाए तो फिलहाल तो मैं सही। और साडा काम है भी टोर देना हाँ अगे परहेज तुसीं करना है, वो गल मैं नहीं करनी, परहेज तुसीं करना है। तुसीं साडे बुजुर्ग जे, अल्लाह पाक तुहानूं तंदुरुस्ती अता करे। ए वीडियो बनाने का मकसद हुंदा है दूसरे नूं आगाही, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि पता लग जाए। दूजी गल ये हुंदी है कि वो माड़ा साडे कोल आंदा असीं उहदे नाल काम नहीं करदे, नहीं उहदे नाल काम नहीं करदे। हुण कुछ 2-3 क्वेश्चन ने मेरे बच्चों के, मैं सामने आके ना कोशिश करना कि उन्होंने बच्चों को मैं जवाब दिया, उन्होंने बच्चों को मैं दसा। अक्सर मेरिया बेटियां कहते हैं कि ड्यूरिंग डेट बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, बहुत ज़्यादा पेन हो जाती है, डेट तो पहले, डेट तो बाद या डेट के दरमियान च अगर पेन होती है। मेरे तमाम बच्चे इस मेरे मैसेज में ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करने, क्यों? ये बेहतरी है, दूसरों का फायदा है, मेरी ज़्यादा का फायदा अल्लाह कर रही है। जो मैं तुहाडा फायदा करना तो मेरा फायदा अल्हम्दुलिल्लाह हुंदा है। हाँ, आज का टॉपिक बेटे ना, आज का टॉपिक है बेटियों का टॉपिक है। आज टॉपिक है जिन बेटियों को ड्यूरिंग डेट, बिफोर डेट या आफ्टर डेट पेन होती है। आज का सिर्फ मौजूद जो है ना उन बेटियों के नाम है। इसमें कोई शर्मिंदगी वाली या कोई चस्का लेने वाली बात नहीं है। ये ऐसे है जैसे मर्दों को बीमारी होती है वैसे खवातीन को भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन हम देखेंगे इसमें वजूहात क्या है, प्रॉब्लम आती क्यों है। ये ड्यूरिंग डेट जो पेन है, मेरी बेटियां कोशिश करें इस चीज को। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। चौधरी साहब, चौधरी गुलाम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया। जिन जिन बेटियों को ड्यूरिंग डेट, बिफोर डेट या आफ्टर डेट पेन होती है वो ज़हन में रख लें। एक तो वो ठंडा पानी उन्होंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, फिर उन्होंने फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाया है, तीसरी चीज है उन्होंने खुश्क खाने बहुत ज्यादा खाए, यानी सालन जो खाया है, सालन जो खाया है। जी जरूर इंशाल्लाह जलाल साहब, जलील साहब इंशाल्लाह आपसे बात होगी, मौजू मुकम्मल कर लो। जिन बच्चों ने खुश्क सालन खाए, जिन्होंने बहुत ज्यादा ठंडा कोल्ड ड्रिंक, ठंडे जूस, स्ट्रिंग और फास्ट फूड, ये तीनों चीजें, खुश्क खाने, ठंडी चीजें और बाजार के खाने जिन्होंने कसरत से खाए हैं ना, उन बच्चों को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अगर आप अपने बड़ों से पूछे, बाउजाद से पूछे ना, खवातीन से पूछें जो अभी 60 साल की हैं, 80 साल की, उनसे पूछें तो वो कहती बच्चा सानू तो कभी दर्द नहीं हुई। वो ये कहती है कि सानू तो बेटे कभी भी जब मामला नहीं हुई। अब हर लड़की को ये मामला हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये 3 वजूहात मैंने बता दी हैं। जिन घरों में सालन खुश्क पकते हैं, शोरबे वाले नहीं पकते, शोरबे वाला हो, रेसिपी, वो क्या कहते हैं उसको, रस मिसा या ग्रेवी टाइप है, शोरबे वाले की बात करो। जिन घरों में शोरबे वाले सालन बनते हैं उन घरों में बीमारियां बहुत कम होती हैं। खवातीन जो अक्लमंद और शऊर वाली हैं वो देख लेती हैं कि हमने क्या पकाना है ताकि हमारी फैमिली तंदुरुस्त रहे। ठंडा पानी पीने वाले, खुश्क खाना खाने वाले, फास्ट फूड खाने वाले, ये बेटियां जो है ना अमूमी तौर पे ये इस दर्द में गिरफ्तार रहती हैं और बहुत बुरी हालत होती है। मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि खाने शोरबे वाले कर लें, पानी घड़े वाला कर लें, घड़ा एक ला के रख लें। आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज किसी को दे मत, ठीक है, कुर्बानी का गोश्त रखने का आपको काम आएगी, आप वो रख लें। घड़े वाला पानी इस्तेमाल करिए, वो फास्ट फूड की जगह घरों का खाना इस्तेमाल करिए, खुश्क खाने की जगह लंबे शोरबे वाला खाना इस्तेमाल करिए। लंबे शोरबे से मुराद क्या है? जिस तरह आज से 30 साल 40 साल पहले खाना बनाया जाता था, 1 बोटी 2 आलू, लंबा शोरबा। बाबा जी गल सी हां बिल्कुल, पर है लोहरा दिंदे रहो मेरे नाल। तुसी बुजुर्ग बंदे जे, सियाणे बंदे 66 सालों ਦੇ पहुंच गया जी। क्या ਜਿਹੜੇ खाने हुण पक रहे ने अमीरी वाले खाने ने नहीं है ना? ਅਸੀਂ अमीर हां, ਐਵੇਂ ਹੀ है ना। लेकिन गौर करके देख लो गरीबां ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਿਮਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੈ ਨਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਡੇਲੀ ਤੇ ਡੇਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਉਜਦਾਦ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੰਮਦਾ ਪਾਲਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਲ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀ ਭੁੱਜੀ ਫਿਰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੱਪ ਲੜੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਪੇਰਾ ਲਿਆਓ। वाह 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 महमूद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखो गल इस तरह कि असी किसी दे असी किसी दे कल्चर दे विच ना मुफ्ती च काबू आ गए। हां जी, मुफ्ती च असी किसी दे कल्चर च काबू आ गए।
ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੇਟੇ ਯਾਰ 2 ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਲਿਆਓ ਪਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, 2 ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਪਾਓ। ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਨਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜੰਨਤ ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣਾ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣੇ ਕੈਸੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜੈਸੇ। ਤਿਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕੜਾਈ, ਕਿਲੋ ਕੜਾਈ ਦੀ ਆਉ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਸਕੇ ਵਾਲਾ। ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ, ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਟੈਟ, ਪਰ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 100% ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਰਿਆ ਨੇ, 100%। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਰਤਨ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸੌਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ ਅੱਛੇ, ਮਕਾਨ ਚੰਗੇ ਬਣਾਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਟੌਰ ਸ਼ੋਰ ਚੰਗਾ ਕੱਢੋ ਆਪਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਵੋ ਤਨੂਰ ਤੋਂ, ਤਨੂਰ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਰ ਵੀ ਤੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸਿਆਣੀ ਖਤੂਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਸਲਾਂ ਬਣਾ ਦੇਗੀ, ਕਮਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਹੇਗੀ ਪੜ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਹੈਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੜ ਜਾਵੇ ਪੜ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੜੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਕਾਰੀ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੱਟੀ ਤੇ ਕਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਫੱਟੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਾਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਤਖਤੀਆਂ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਗਾਚੀ ਕਿੱਥੇ? ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਣੀ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੱਟੀ ਤੇ ਕਾਇਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਣ ਡਏ ਜਨਾਬ, ਤਖਤੀ ਯਾਦ ਕਰਾਣ ਡਏ, ਮੀਲ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਈਦਾ 2-2 ਮੀਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਨਾਬ, ਫੱਟੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਤੋਂ ਬਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਜ਼ਨੀ ਨੇ ਪਤਾ ਸੀ? ਰਕਸ਼ਾ ਬੂਹੇ ਖਲੋਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਦੀ ਤਲੀਮ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਯਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਲੀਮ ਆਕੜ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਲੀਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਤਨਕੀਦ ਕਿਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡੇਟ ਪੇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਜੇ। ਜਿਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੇਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਡੇਟ ਸਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਮਹਿਜ਼ਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਤੀ ਕੋਈ ਵੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੋਖਾ ਜੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਤੇ ਅਬੂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਸ਼ਰਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਕਨਵੇ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਕਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਦੀ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣਗੀਆਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੀਆਂ, इंशाल्लाह कभी मोटापा नहीं आएगा इंशाल्लाह। अब्दुल वहीद साहब, दमे का इलाज सर, दमे का इलाज मैं क्या बताऊं सर। दमे का इलाज सर, अपने नमूनिया को सही कर लीजिए, किसी
काबिल मुआलिज के पास, किसी काबिल हकीम के पास, डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर वो कंटिन्यू वाली दवाइयां हैं। तो कोशिश करिए अपने निमोनिया का अपना इलाज करवा लीजिए। मेरा आपका वादा और अल्लाह गवाह है, निमोनिया ठीक होता जाएगा, दमा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। दमा ये है कि आपके लंग्स जो है पूरी तरह खुल मिल नहीं रहे, थोड़े थोड़े खुलते हैं, छोटा छोटा सांस आता है। अगर उनको लुब्रिकेट कर दिया जाए, तेल शेल लागता जाएगा, नरम हो जाएंगे, लचकदार हो जाएंगे, हार्डनेस है, सर्दी और खुश्की है, उनको लुब्रिकेट करें, अल्लाह के हुक्म से दमा ठीक हो जाएगा। जी आसिम इजाज साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मेरा दिल है कि मैं इंशाल्लाह फजलिल्लाह शाम 9 बजे इंशाल्लाह बैठूंगा और तमाम दोस्तों से बातें करूंगा। बुजुर्ग आए, उन्होंने जाना है, फिर इंशाल्लाह बात होगी। जीतते रहिए आप लोग। जी लकवा का इलाज बता देता हूं जी, बिल्कुल जी। चौरी गुलाम चौरी गुलाम दस्तगीर साहब, लकवे का मैं छोटा सा बता देता हूँ। लकवे का जो पेशेंट है ना, उसको ज्यादा आपने रोशनी में नहीं रखना, रोशनी से महफूज करें, ये अच्छा तरीका कार है। उनको आप वो जंगली कबूतर भी खिला सकते हैं, लेकिन शोरबे वाले। और फिर जो उसकी मेन जो दवाई है, जो गजा है, जो है ना, वो नीम गर्म पानी और शहद, ये दोनों ना उसे बार बार जब भी वो पानी मांगता है, ये दोनों चीजें हो जाए ना, नीम गर्म करके दें, अल्लाह के हुक्म से 1-2 दिन में अल्लाह पाक फायदा दे देगा। लेकिन खुश्क चीज और ठंडी चीजें ये ज्यादा, ये सर्दी की वजह से जैसे मामले होते हैं। जी आसिम साहब, नंबर है 037070 ये मेरा जाती नंबर नहीं है, रिसेप्शन का है। जो भी साथी पैगाम देते हैं, ये पैगाम मुझ तक पहुंचते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तमाम दोस्तों से फिर बात होगी। आप लोग के मैसेज पढ़ूंगा, मैसेज पढ़ के इंशाल्लाह आप लोग को वापस रिप्लाई करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।